अब देखने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंग्लिश होती हैं। सी होता है, वॉच होता है, लुक होता है, बिहोल्ड होता है, ग्लैंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, पता है? नहीं पता? डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट ऑफ इट। सो देखने की बहुत सारी इंग्लिश होती है, ग्लेयर भी होता है, ग्लैंस भी होता है, राइट? क्या डिफरेंस होता है अभी आपको पता लग जाएगा। देखो, हम बात करें सबसे पहले सी की। सी होता है जब कोई भी नॉर्मली आपको दिख गई कोई चीज़, उसको हम बोलेंगे सी। मतलब कि मान लो मैं कहीं से जा रहा था और आपने मुझे देखा, आप बताओगे सर मैंने उस दिन आपको देखा था। मतलब आप तो कुछ और काम करने गए थे, मुझे देखने थोड़ी ना आए थे स्पेशल, बस आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई थी तो आपने मुझे देखा था। तो इस नॉर्मली जब देखने की बात करेंगे तो हम सी का यूज़ करते हैं। मान लो मैंने कहा कि आप एक काम करना, वहाँ चले जाना। सर मुझे रास्ता तो नहीं पता, आप एक काम करना, वहाँ पे एक सिद्धिविनायक का टेम्पल है। हाँ हाँ सर है, सिद्धिविनायक का टेम्पल है, वहाँ से आपको राइट लेना। आपने देखा ना वो टेम्पल? हाँ सर मैंने देखा है। मतलब वो कभी ना कभी आपकी नज़र में आया हुआ है। तो ऐसे नॉर्मली देखना सी होता है। मैंने कहा देखो इसे, सी दिस, राइट? तो इस तरीके से हम बोलेंगे सी को, नंबर वन। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं वॉच, जो वॉच होता है वो होता है किसी चीज़ को देखकर प्रॉपर डेप्थ में समझना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों को समझने की सेंस में देखना होता है वॉच। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम वॉचिंग अ वीडियो, इट मीन्स मैं उस वीडियो में क्या हो रहा है वो सब कुछ समझ रहा हूँ ना, मेंटली रूप से पूरी तरीके से उस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राइट नाउ यू आर वॉचिंग मी, अभी आप मुझे देख रहे हो, राइट? वॉच कर रहे हो आप मुझे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये वॉच होता है। वॉच में सेंस होगी देख कर अच्छे से समझना। जैसे कि आपने सुना होगा ना वॉचमैन। अब वो वॉचमैन क्यों होता है? वॉचमैन का प्रॉपर काम क्या है? अगर मान लो वो रात को सोया हुआ अपनी चेयर पर, अचानक से आवाज़ आई, उसने देखा क्यों आवाज़ आई, वो अब आवाज़ आई उसके बाद ये थोड़ी देखेगा अच्छा चोर है बस ठीक है, नहीं, वो चीज़ को जाकर समझेगा क्यों आवाज़ आई, कैसे आई, बिल्ली थी, कुत्ता था, जानवर था या फिर कोई चोर था। प्रॉपरली ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को। तो होता है वॉच। मूवी देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए हम वॉच का यूज़ करेंगे। किसी के ऊपर नज़र रखने के लिए वॉच का यूज़ करेंगे। मैंने कहा आई एम वॉचिंग यू, मतलब मैं देख रहा हूँ तू क्या कर रहा है, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर ही है, वो मुझे देखता रहता है। एक तो नॉर्मली देखना, एक वो नज़र रखता है मेरे ऊपर, ही वॉचेज़ मी, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, कहाँ जाता हूँ, वो देखता रहता है ना? तो ही वॉचेज़ मी, तो वॉच हो गया, इसलिए वॉचमैन होता है। वॉचिंग टावर्स होते हैं, यानी कि जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक होते हैं एक टावर के ऊपर चढ़े होते हैं और दूर दूर तक देखते रहते हैं, कोई दूर से कोई टेररिस्ट या फिर कोई दुश्मन है, कोई हमारा एनिमी है, वो आ तो नहीं रहा है। अगर कोई इंसान बॉर्डर की तरफ आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो उसको देख रहे हैं। अब देखना नहीं कि मैं देखता रहा, हाँ सर मैंने देखा था वो अटैक करके चले गए, नहीं, प्रॉपरली समझते हैं क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या इंटेंशन है, कौन है, ठीक है? इसलिए वॉचिंग टावर्स होते हैं। इसके अलावा होता है लुक। लुक को आप देखने से कम रिलेट करो, दिखाने से ज़्यादा करो। यानी हम लुक का तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को दिखाने की बात करें, किसी पर्टिकुलर एक बड़ी चीज़ में किसी एक चीज़ पर फोकस करने की बात करें, एक पॉइंट को दिखाने की बात करें। जैसे मैंने कहा लुक एट मी, मतलब मैंने कहा मुझे देखो, मैंने सब चीज़ों से फोकस हटा के मुझे, लुक एट माई हैंड, मैंने अपने हाथ को देखने की बोला है ना, लुक एट माई फिंगर। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाना, लुक व्हाट इज़ दैट, है ना, लुक देखो क्या है वो, लुक एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को देखो। ऐसे पर्टिकुलर एक चीज़ को देखना और दिखाना लुक हो जाता है। मान लो एक सीनरी है, हो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो मैंने एक सीनरी देखी थी, आई सॉ अ सीनरी। अब मैंने कहा उस सीनरी में देखो, उस पहाड़ को देखो, लुक एट दैट माउंटेन, उस पहाड़ को देखो, लुक एट दैट माउंटेन। क्या बोला, माउंटेन? फिर से गलती, इट्स नॉट माउंटेन, इट्स माउंटेन। माउंटेन, माउंटेन, ऐसे में जो फुवारा होता है उसे हम बोलते हैं फाउंटेन। फाउंटेन, फाउंटेन बोलते थे ना आप, फाउंटेन नहीं बोलना, बोलो फाउंटेन। फाउंटेन, माउंटेन, माउंटेन। ऐसे जो पर्दा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्टेन, कर्टन, कर्टन, कर्टन। ऐसे ही सर्टन, माउंटेन, फाउंटेन, कर्टन, सर्टन, गॉट इट? तो लुक एट दैट माउंटेन, पर्टिकुलर उस माउंटेन को देखने के लिए कह रहा हूं, बाकी चीजों से ध्यान हटाओ, उस माउंटेन को देखो, राइट? उस जहाज को देखो, लुक एट दैट शिप। ऐसे होता है लुक। ये तो क्या, सी, वॉच, लुक। इसके अलावा देखने के लिए हम एक यूज करते हैं ग्लैंस। इसे ग्लैंस भी कह सकते हैं, ग्लांस भी कह सकते हैं। थोड़ा अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस हो जाता है। अमेरिकन में क्या करते हैं, वर्ड्स को लंबा खींचते हैं। जैसे मैंने बोला आस्क, अमेरिकन में बोलेंगे एस्क। हमने बोला टास्क, वो बोलेंगे टैस्क।
राइट। आस्क, एस्क, टास्क, टैस्क, चांस, वो बोलेंगे चैंस। हमने बोला रोमांस, वो बोलेंगे रोमांस। हमने बोला ग्लांस, वो बोलेंगे ग्लैंस। गॉट इट। हमने बोला फादर, वो बोलेंगे फैदर, कह दिया ना, बोल दिया ना फैदर, फादर ही बोलेंगे, उसको फैदर नहीं बोलना। ओके, फादर 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 ही है। लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम अमेरिकन और ब्रिटिश की बात करें, अमेरिकन्स क्या करते हैं, जो आर होता है उसमें जो टंग होती है उसे रोल करते हैं। जैसे ब्रिटिश क्या करेंगे, आर को गायब कर देंगे, लास्ट में जो आर है, जैसे हमने बोला फादर फादर फादर, दिस इज ब्रिटिश। मदर, ब्रदर ब्रदर। अमेरिकन्स आर में टंग है उसे रोल करेंगे, इट्स ब्रदर, है यू आर माई ब्रदर, फादर, मदर, राइट, इस वे में बोलेंगे। ऐसे ही जो ग्लैंस होता है, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालना, थोड़ी तिरछी नज़र से देखना, राइट। उसने मुझे थोड़ी तिरछी नज़र से देखा, ऐसे है ना, हल्का सा देखना। ही ग्लांस्ड एट मी, क्या बोलेंगे, ही ग्लांस्ड एट मी। ग्लांस्ड क्यों हुआ वो अभी आप टेंशन मत लेना, सेकंड फॉर्म क्यों आई ये अभी हमने स्ट्रक्चर सीखे नहीं है ना, बस मैं थोड़ी वर्ड समझाना चाह रहा हूँ अभी। तो तिरछी नज़र से देखना ग्लांस हो गया, है ना, हल्का सा किसी के ऊपर नज़र डाल लेना, एक बार देखना, एक झलक देखना, इस सेंस में ग्लांस बोलते हैं। उसके अलावा एक होता है स्टेयर, है ना। अब स्टेयर क्या होता है, किसी को लगातार देखते रहना, ये अक्सर लड़के करते हैं ना, मुझे लड़की कंफर्टेबल हो रही है ऐसे, है ना, और आप लोग क्या करते रहते हो, घूरते रहते हो, दैट्स नॉट गुड, राइट। तो ऐसे लगातार देखना उसे हम बोलते हैं स्टेयर। वो मुझे घूर रहा है लगातार, ही इज़ स्टेयरिंग एट मी, यानी लगातार देख रहा है। ऐसे एक होता है ग्लेयर, गुस्से से देखना, राइट। जब मैं घर में दारू पी कर आया ना पहली बार, मेरे पापा ने मुझे गुस्से से देखा, माई फादर ग्लेयर्ड एट मी, तो होता है ग्लेयर। मैंने उस दिन झाड़ू नहीं लगाई ना, मेरी पत्नी ने मुझे गुस्से से देखा, शी ग्लेयर्ड एट मी, तो ग्लेयर होता है गुस्से से देखना। ऐसे ही होता है एक गेज, निहारने की सेंस में देखना, गेज। अधिकतर ये स्टार गेजिंग आपने सुना होगा, तारों को हम निहारते हैं तो बोलेंगे गेज। स्टार्स के लिए हम गेज यूज़ करते हैं, राइट। आई लव टू गेज द स्टार्स, मुझे तारों को देखना, निहारना उनको अच्छा लगता है। इसके अलावा एक देखना होता है बिहोल्ड। बिहोल्ड क्या होता है पता है, गाना सुना है, यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा, कैसा गाया उस पर ध्यान मत देना, राइट। प्यार से देखने को हम बोलते हैं बिहोल्ड। क्या बोलते हैं, बिहोल्ड, राइट। ये कैटरीना का फोटो है, मैं उसे प्यार से देख रहा हूँ, आई एम बिहोल्डिंग कैटरीना। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा प्यार से देखती है। जब हम पूरे इमोशंस बाहर निकाल कर किसी को देखते हैं ना, उस सेंस में बोलते हैं बिहोल्ड। मतलब ऐसे कहते हैं अरे वाह मेरा लल्ला, ऐसे मतलब फारी जाऊँ अपने लल्ला पे, तो इस सेंस में हम बोलेंगे तो क्या बोलना है, बिहोल्ड, राइट। सो एक माँ क्या कर रही है, अपने बच्चे को, बेबी को बिहोल्ड कर रही है, अ मदर इज बिहोल्डिंग द बेबी। ऐसे हम बिहोल्ड का यूज़ करते हैं। तो देखने के लिए कितनी सारी इंग्लिश थी, राइट। तो सिचुएशन के हिसाब से लेकिन यूजेस अलग अलग होते हैं।